स्टार्ट बुक नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो जैसा कि डेली होमवर्क सीरीज चल रहा है, रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। और इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स इसमें ऐड किया जाता है, और कोई प्रमाणिक बुक करेंट अफेयर्स का चलाएंगे एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद, ठीक है। तो देखिएगा रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर जो कि होमवर्क में दिया गया था टेलीग्राम चैनल पर 36, ठीक है। पेज नंबर 36 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजाणु किस में होता है? साइकस में। बताइएगा विस्फोट की RDX किस नाम से जाना जाता है? T4। विस्फोट की RDX किस नाम से जाना जाता है? T4। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु, वायरस से, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? वायरस से। दया प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। सोना घुलनशील है आम्लराज में। एक्वेरियम। सोना घुलनशील है आम्लराज में, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सही से बैठिए आप लोग। हाँ, ऐसे उस तरह बैठा जाता है आज, ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर आयोडाइड भी होता है, और कृत्रिम वर्षा, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का परिकिरण के कारण, और अंतरिक्ष को जो है अंतरिक्ष से देखने पर कैसा? काला, ठीक है। क्वेश्चन आल था इसी में देगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? प्रकाश के परिकिरण के कारण। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल। डायनेमो प्रवर्तित करता है। डायनेमो का आर्मेचर क्या चीज का बनता है? लौ चुंबकीय। इसमें क्वेश्चन आ रहा था इससे पहले क्वेश्चन, ठीक है। डायनेमो प्रवर्तित करता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा, यानी जनरेटर में लगा रहता है डायनेमो, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मोटर भी तो वही मोटर विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों का अध्ययन से। गैस की द्रव में विलयता दाब बढ़ाने पर क्या बढ़ती है, ठीक है। गैसों की दर में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। कोहरा है, कोहरा क्या है? गैस हुआ द्रव का कोलाइडी विलयन। कोहरा क्या है? तो गैस हुआ द्रव का कोलाइडी विलयन। अब कोहरा जो है किसके कारण, मतलब जो है दिखाई नहीं पड़ता? परिकिरण के कारण, ठीक है। अभिषेक में आया था क्वेश्चन, हाँ उसी को कोहरा, ठीक है। वो जो उसमें उस टाइम दिखाई नहीं पड़ता है किसके कारण? परिकिरण के कारण, ठीक है। क्या कोहरा और कुहासा एक? हाँ, उसी को बोला जाता है। बताइएगा। नहीं, बताइएगा ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सड़े गैसों की तरंग गंध आती है कि किससे? कौन से गैस से? हाइड्रोजन सल्फाइड से। सड़े गैसों की तरंग गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। देखिए गैसोलीन किसका अवयव है? हाँ, कच्चे तेल का। गैसोलीन किसका अवयव है? कच्चे तेल का। इसको सब बताना, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और इसमें आल भी एक बार है। हेमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनीमैन। कहाँ हेमियोपैथी का जन्म कहाँ? जापान, जर्मनी। हम पढ़े हेमियोपैथी का जनक, आयुर्वेद का जनक भारत शायद होगा। तो
हेमोपैथी अलग है। उसमें तो लिख ले, पढ़िएगा ना भी बता। अरे जापान की जर्मनी दे ले, कुछ जर्मनी ले ले। और आयुर्वेद का जनक भारत, लेकिन है आयुर्वेद का जनक होगा शायद भारत। ठीक है। होम्योपैथी का जो है चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनिमैन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है किस पर? ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम पर या पिता के क्रोमोसोम पर। बताएगा एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? टेटम। रीडल और टेटम। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? रीडल और टेटम। बताएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बताएगा जो क्या बोले? कितना जोर से बोलते हैं मतलब? टंगस्टन का। नहीं सुने तो बोला कितना नहीं बोलेंगे जोर से तो उसमें आवाज नहीं जाएगा। नहीं बोलना चाहिए, जोर से बोलेगा। ठीक है, याद है, कॉन्फिडेंस जाएगा यहीं से। हाँ डायरेक्ट बोलो, ये अपने आप निकलता है स्पीड में। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वही नाम हुआ, खाने वाला सोडा का नाम भी है सूत्र तो उसका बैंकिंग सोडा खाने वाला सोडा ओवन सोडा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र ना हुआ NaHCO3 सर। सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना क्या बोला? NaHCO3 इसका सूत्र। इसका सूत्र कुछ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। NaHCO3 किसका सूत्र है? सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है गैलाना अयस्क से। ठीक है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है गैलाना अयस्क से। ल्यूमेन मात्रा है किसका? ज्योति फलस का। ल्यूमेन मात्रा किसका है? ज्योति फलस का। पेंसिल का लेड बना होता है किससे? ग्रेफाइट से। क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। बताइएगा विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या कहलाता है? गॉस। प्राथमिक सेल क्या कहलाता है? शुष्क सेल। ठीक है, ऐसा मतलब ये उम्मीद रखिए कि हमसे जो है अगला बोल रहा है हमसे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा कल हम बोलेंगे। ये उम्मीद से आइए यहाँ, समझिए ना, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाइएगा, पीछे के पिछले रह जाइएगा। इन्हें सोचिए कि अगला बोल रहा है तो हम उससे पीछे जाना है, ये सोचिए कि वो अगला बोला उससे ज़्यादा हमको रट के आना है, हमको बताना है। समझे? बताइएगा अगला क्वेश्चन। प्राथमिक सेल का क्या कहलाता है? शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? एस चंद्रशेखर। 2 दिन सब रहता है कि रट के आएंगे, पूरा बताएंगे। दूसरा दिन के बाद थोड़ा सा गिरने लगता है कॉन्फिडेंस, इसलिए रट के आइए और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये पढ़िएगा तो अभी कुछ रिजल्ट होगा। ऐसा सोचिएगा कि हमको ये कर लेना वो कर लेना, कुछ नहीं होगा। जितना क्वेश्चन इसमें है यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 2-4-10 क्वेश्चन जो है नया नया ऐड किया जाता है, तो नया नया जैसे करेंट अफेयर्स में 10-20 क्वेश्चन बनेगा अलग से। इधर और अलग अलग बुक प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा 2-4-10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इधर उधर से आएगा तो। लेकिन इम्पोर्टेंट है यही लुसेंट स्पीडी। कोई भी देखिएगा बड़े बड़े टॉपर को सिर्फ यही बोलेगा, लेकिन लुसेंट और स्पीडी को कोई नहीं कर पाता। एक दिन सब करता है, दूसरा दिन भूल जाता है। पूरा अभी तक लुसेंट कोई नहीं पढ़ा होगा, इतना जब बैठा हुआ पूरा लुसेंट कोई क्लियर नहीं किया होगा अभी तक। ठीक है, बताइएगा प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ओपनहीमर। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इंद्रधनुष होता है परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो होता है
किसके कारण बनता है? परावर्तन तथा अपवर्तन। कोहरा जो है कोहरा में दिखाई नहीं पड़ता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण। प्रैक्टिकली चीज जो है याद रखना होगा दिमाग में बैठा के, ठीक है। देखा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या बोले? कुछ ही लिखा हिंदी आप, कैल्शियम सल्फेट। हम क्या पूछे? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। सूत्र दे रहे हैं। हाँ। हिंदी एगो कुछ लिखा था, कुछ नहीं। जैसे नहीं, हम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बोल रहे हैं, तो फिर से बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग रासायनिक पाउडर का सूत्र, ठीक है, CaOCl2। रहेगा कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, अब रटा भी गया होगा। कांसा किसका मिश्र धातु है? और पीतल, तांबा और जस्ता का। टाका, शीशा और टीन का, ठीक है, सोल्जर SNO2 वही हुआ। सोल्जर और टाका एक ही हुआ, सोल्डर। ठीक है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे अभी आप क्या बोल रहे थे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आप बता दिए। आप पूछ रहे हैं क्या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर हम क्या पूछ रहे हैं? सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का सूत्र पूछे था, उसका ना होगा ब्लीचिंग पाउडर का। हाँ, दोनों एक एक आप लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन हम जो पूछते हैं वही बताइए। आप लोग डिस्कस कीजिएगा तो हमसे बात करके डिस्कस कीजिएगा। कुछ भी धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? हम लिए क्षारीय होती है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। प्याज और लहसुन में गंध जो है किसके कारण? पोटेशियम की उपस्थिति में। प्याज और लहसुन, प्याज खाते हैं, क्या बोलो? सल्फर भी रहता है। हाँ, प्याज में रहता है सल्फर। ये तो बहुत सारा मतलब प्याज, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि प्याज में ऐसा थोड़ी, अब आलू में कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है क्या? सब चीज रहता है। लेकिन ऐसे जो है प्याज और लहसुन का गंध का कारण क्या है? पोटेशियम। जब प्याज खाते हैं तो मुंह महकता है, किसके कारण? पोटेशियम उसमें अधिक रहता है, इसलिए महकता है, ठीक है। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। आयन, अब बताइएगा, आयनान क्षमता सबसे कम होती है किसमें? गामा कौन सी किरणें में? गामा किरण। आयनान क्षमता सबसे कम होती है गामा किरण। हम ही नहीं बोलते कि ग्रुप डिस्कशन नहीं कीजिए, लेकिन डिस्कशन कीजिए क्वेश्चन टॉपिक। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? आयनान क्षमता सबसे कम होती है गामा किरणें में, सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का, ठीक है। आयनान क्षमता सबसे कम होती है गामा किरणें और सबसे ज्यादा अल्फा का। रहेगा कार्बन किसका अप्रूप है? ग्रेफाइट। इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कार्बन किसका अप्रूप है? हीरा और ग्रेफाइट। देखिए आ गया, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है। अभी क्वेश्चन ही कोई पूछा था, हाँ। तो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा कि दुबई में जो है किसके कारण बाढ़ आई थी? कृत्रिम वर्षा के कारण। बहुत सारा मतलब बहुत बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, किसके कारण? इसका जो है सूत्र AGI, ठीक है। कृत्रिम वर्षा AGI यहाँ करा देता ना एक बार। कृत्रिम वर्षा यहाँ भारत में नहीं। कृत्रिम वर्षा से कितना नुकसान है पता है तुमको? नुकसान भी है। कृत्रिम वर्षा क्या हुआ? प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वर्षा करा देना, समझ रहे हैं, प्रकृति के साथ बहुत। आप लोग जिस तरह से बात करते हैं होगा तो अपने होगा कराने। हाँ, कृत्रिम वर्षा कराया जाता है कहाँ? जब उसका आएगा कुछ थोड़ा सा जगह करवाया जाता है, लेब में परीक्षण किया जाता है। आप बोलिएगा पूरा कृत्रिम वर्षा करा दीजिए, उससे धान उपजा लीजिए, तो कोई मतलब होगा? में छत पर धान होता है। बताइएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। जैव विकास के सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। जय प्रकाश को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है कौन? इवलिना।
हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है कौन? यूग्लिना। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है नहीं, चिरोपेट्रोलॉजी। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरोपेट्रोलॉजी। प्रसरण के कारण वो नहीं दिखता है दिन में। वो ध्वनि है उसका प्रसरण के कारण जो वो अपना रास्ता मार्ग पकड़ता है। अब देखिए कुछ सब क्वेश्चन तो हम जानते नहीं, अब कुछ क्वेश्चन आप पूछ दीजिएगा हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन सब पता नहीं रहता, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है वो हमको याद रहता है और इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ों जब आप जानिए, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं मतलब अगर नहीं जानते हैं आप बताइए आंसर उसका की होगा तभी पूछिए क्वेश्चन। अगला पूछ जीके जीएस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, देखिए चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? चिरोपेट्रोलॉजी। बताइएगा पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण, आप ये सब क्वेश्चन दिमाग से भी बता सकते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधा तो उससे क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और ग्रहण क्या करती है? तो CO2 नहीं, सुनिए, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रहण जो है पेड़ पौधा भी CO2 ग्रहण करता है, ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन को अति कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। वह भी जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। CO2 को ग्रहण कब करता है? जब प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं तब ऑक्सीजन को छोड़ेगा, CO2 भी ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन भी ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर छोड़ते हैं। और वो लोग जो है पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन बनाकर छोड़ता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं लेता है पेड़ पौधा, रात में खाली कार्बन छोड़ता है। हाँ, रात में भी मतलब कोई कोई ऐसा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा छोड़ता है, बाकी कार्बन तो इसमें पीपल हो जाए। ये समझ लीजिए, रात को प्रकाश संश्लेषण होगा। हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब ऑक्सीजन छोड़ेगा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, रात में होगा प्रकाश संश्लेषण तो नहीं छोड़ेगा। नहीं भी होता है तो 2-3 गो ऐसा पेड़ है कि जो कोई पेड़ वैसा ना है, थोड़ा बहुत पीपल है जो पीपल, ये सब कहा गया पीपल। बरगद। नहीं, क्वेश्चन है कि कहा नहीं गया है। तो पीपल छोड़ता है रात को पूरा फुल ऑक्सीजन। हाँ, प्रकाश संश्लेषण जब होवे नहीं करेगा तो कहाँ से छोड़ेगा? 2-3 को मतलब थोड़ा बहुत, ये नहीं बोलता है कि बात तो यही है। अरे ये थोड़ा बहुत ऑक्सीजन छोड़ता होगा, ऐसा नहीं कि पूरा। बताइएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जितना क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन रट के आइए, उतने बताइए, उतने दिमाग में सेट रखिए, काम हो जाए। और डिस्कस भी कीजिए, तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर जो जानते हैं वही बोलिए, गलत बोल दीजिएगा बाद में सब यहाँ सबको गलत सुनेगा, वही याद रह जाएगा। ठीक है, संडे को एक सप्ताह चला, सब क्वेश्चन छाट के रखो। ठीक है, सही बात। छाट के नहीं, उसी में मिला 100 क्वेश्चन टेस्ट ले लीजिए। बताइएगा कॉपी करा लेना। पौधे नाइट्रोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। पौधे जो है नाइट्रोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। देखा, हल्दी का खाने वाला योग कौन सा हिस्सा होता है? परकंद। हल्दी को जो खाया जाता है वो कौन सा हिस्सा खाया जाता है? परकंद। क्या? परकंद। तना है, हल्दी तना है, ये नहीं बोलते, लेकिन खाने वाला हिस्सा क्या है? तो परकंद। देखिए, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। देखिए, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कॉप्रोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कॉप्रोफिल। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया जो है परजीवी का चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने। पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लीटर को। ठीक है, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता किसमें होता है? शाकाहारी। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है कितना? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 8 न्यूटन।
न्यूनतम संभव तापमान कितना है? सबसे कम जो है तापमान, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो सकता, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है? नॉट। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है? नॉट। रेडिएटर का कार्य जो है क्या, मतलब क्या है? इंजन को ठंडा रखना। सभी बाइक या आजकल सभी देख रहे हैं 4 व्हीलर सब में रेडिएटर रहता है। सबको इंजन को ठंडा रखना। जनरेटर में भी ठंडा करने वाला कुछ है नहीं। क्या बोला? मोबाइल को ठंडा करने वाली है क्या बात करते हैं? तो मोबाइल चला पा रहे हैं आप कैसे, जब ठंडा करने वाला कुछ नहीं? सीमित गर्म में गर्म वो है तब क्या करते हो, उसकी कैपेसिटी जितना रहेगा तब उतना ही ना। मोबाइल में और जो है कूलिंग सिस्टम एक्स्ट्रा लगाया जाता है अलग टेक्नोलॉजी से, समझे? अभी आ जाएगा उसने मोबाइल। देखिए यही तो हुआ कि बताइए कि आप क्वेश्चन पे आए नहीं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र से। मिस्र से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र से, काहिरा। ठीक है। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है तांबे और एल्युमिनियम का। तांबा तथा एल्युमिनियम। कृत्रिम सोना जो है किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा एल्युमिनियम का। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10 पर -15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। क्लोरोफार्म का जो है IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है। क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। आईयूपीएक बोलते हैं। IUPAC आईयूपीएक बोलते हैं उसको, इसी ने बोलते हैं। IUPAC। आईयूपीएक बोलते हैं। अब WE को क्या बोलेगा? वेफ बोलेगा। WTO को क्या बोलेगा? वोटो। फुल फॉर्म पे अलग होगा, आईयूपीसी अलग अलग है। फुल फॉर्म केमिस्ट्री में IUPAC। आईयूपीसी से अलग अलग इसका रेलवे सामान अध्ययन चालू करते हैं। ठीक है। नहीं, गुस्सा का आए रहेंगे, हम ये बता रहे हैं कि जैसे हाँ? आपने वो कैमरा पर डाल दिया। अच्छा गुस्सा रहता तो हम क्वेश्चन पूछते हैं आप। छुट्टी रहता है। हाँ? छुट्टी रहता कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा हम गलत क्या बोले, सही बोले कि जितना क्वेश्चन है उतना ही पढ़िए, और ये अगर एक्स्ट्रा फैक्ट हमको जब याद नहीं है तो आप सही आंसर बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं। अब हमको भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, तो फिर गलत आंसर निकलेगा या फिर गूगल करना पड़ेगा। फिर टाइम बर्बाद होगा। ठीक है। और यहाँ रहता है इतना क्वेश्चन पूछना, 1 घंटा के अंदर इतना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। उस तरह नहीं कीजिए, 1 घंटा के अंदर इतना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। ये भी मायने रखता है। ठीक है। क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में सर्दीय ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुआ? 1924 से। ठीक है। सर्दीय ओलंपिक खेल कब से आरंभ हुआ? 1924। देखिए डबल फोल्ड शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस से। डबल फोल्ड टेनिस। और एक तो देखिए बताते हैं, चाइना ओपन या चाइना होमेन खेल किससे संबंधित है? कोई सेट में आया? चाइना कप नहीं, चाइना ओमेन खेल शब्द है। चाइना ओमेन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और क्वेश्चन हम गलत किए थे तब हमको याद है। ठीक है। ठीक है। बताएं चाइना मेन जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। हाँ चाइना मेन है, चाइना में क्रिकेट से। और डबल फोल्ड का किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रोजन विज्ञान में भी आया था क्वेश्चन। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगी शरीर में तो हृदय रोग हो जाएगा। ठीक है। अम्ल आग्नेय शैलों में जो है सिलिका का परसेंट क्या होता है? अधिक हो जाता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का परसेंट क्या होता है? अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि संसार विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, इसको याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी रहेगा।
मेक्सिको जो है किस महाद्वीप में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हाँ, कनाडा, उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? 4667। ठीक है, 4667 या 4667 या 4667 बोल सकते हैं, ठीक है, तीनों एक ही है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। वह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट भी होता है, ऊपर सबसे ऊपरी क्रोड जो है सबसे भीतरी परत कहलाती है, ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। और भारत यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? 1945। पंचायती राज लोकतांत्रिक जो है किस पे आधारित, किस सिद्धांत पर आधारित? विकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति को घटाना, ठीक है। पंचायती राज का जो है मुख्य कार्य क्या है? शक्ति को घटाना। मतलब विधायक के बाद आएगा जिला परिषद, जिला परिषद के बाद मुखिया, मुखिया के बाद वार्ड, विधायक के बाद सरपंच, नहीं पंचायत का बात कर रहे हैं हम। विधायक के बाद डायरेक्ट आएगा जिला परिषद, जिला परिषद के बाद आएगा पंचायत में जिसे मुखिया का, मुखिया के बाद आएगा पंचायत समिति या वार्ड मेंबर, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब मेरा बात डायरेक्ट हम विधायक के पास बोल सकते हैं, हम अपना बात जो है डायरेक्ट वार्ड के पास बोल सकते हैं। वार्ड से सभी लोग गांव का रहता है, आप लोग गांव वाला, तो आप वार्ड से भी छोटा है ग्राम। पंचायती या क्या क्वेश्चन था? सरपंच, पंचायत ये बोल रहा है पंचायती, गांव पे आ गया। हाँ गांव पे आ गया। सरपंच एक वार्ड है, सबसे वार्ड से भी सबसे छोटा है, कुछ नहीं है वार्ड सचिव। वार्ड सचिव तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। वार्ड सचिव नहीं, वो और छोटा है। पंचायत समिति, क्वेश्चन बढ़ाइए। पंच, सरपंच नहीं पंच। पंच तो न्यायिक बहुत में है। छोटा है। क्या आएगा? वित्त के मामले में नहीं आएगा। वार्ड जो है वित्त के मामले में आता है, वो न्याय के मामले में आता है। पंच बोलता है लड़ाई झगड़ा करता है। 500 रुपया उसका वेतन आ रहा अभी सरकारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पंचायती विकेंद्रीकरण द्वितीय सिख युद्ध जो है किसके समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। सेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसका कथन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों बोला कि भारत के प्रत्येक नागरिक? सब इसका स्टेटमेंट है, मतलब ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था। प्रशासनिक तरीका ठीक अब ऐसा बात नहीं भ्रष्ट है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को नंगा फकीर क्यों बोला? विंस्टन चर्चिल बोला था। क्यों बोला तू? प्राचीन था उसा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं। क्यों बोला था? वो बोलता है काहे बोला था। ठीक है, प्राचीन भारत में ये क्वेश्चन आल है, बहुत बार एनसीईआरटी में भी आया है और यहाँ भी लेके आया। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन एक क्या? पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स। शीशे के सिक्के जो है किसके द्वारा गढ़ा? सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश कौन सा? अच्छा आप जो बोले थे पंचांदी के सिक्का, देखिए फोटो खींच के लाए। चांदी का सिक्का, वर्ण चांदी के सिक्का बोले थे। अच्छा ये अभी पूरा पूछने दीजिए, उसके बाद दिखाइए। शीशे का सिक्का किसने गढ़ा था? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है किसके द्वारा लिखे थे? हरिशेन के द्वारा। बच्चा जो है, बच्चा मनुष्य के पिता होता है, यह बात जो है किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. राय। मतदाताओं के परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब संशोधन किया गया? 1975 के चुनाव कानून में, ठीक है। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार क्या है? बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार है राज्य कर, ठीक है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार है किसका? राज्य कर। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? 1948 में। रहेगा
कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। रहेगा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्टालिन। ठीक है, योजनाबद्ध हाँ, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? जोसेफ स्टालिन। ये इम्पोर्टेंट है और सभी लोग जानते होंगे क्वेश्चन को। अब घूमने वाला है, अब पूछा भी जाता है, इसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, सुएज नहर जो है किस किस को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है एग्जाम। सुएज नहर किन किन को जोड़ती है? लाल सागर। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? अपोलो 11। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? अपोलो 11। चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी? 8851 मील। ठीक है, 5500 मील या 8851 किलोमीटर। बताइएगा, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। मिस्र का। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। ग्लेवेनाइज करने के लिए लोहे पर जो है किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता धातु की। ठीक है, क्वेश्चन है। अच्छा बताइएगा, डिगो गार्सिया जो है किस महासागर का द्वीप है? क्वेश्चन है, हम बताते हैं आंसर है। बताइएगा, सार्क सम्मेलन जो है उसका उद्देश्य क्या था? शुरू में उसका उद्देश्य क्या था सार्क सम्मेलन का? क्षेत्रीय बढ़ाना। क्षेत्रीय सहयोग, आपस में क्षेत्रीय सहयोग। लेकिन पाकिस्तान से तो बनता नहीं है, तो क्या क्षेत्रीय सहयोग बनाएंगे? और बाकी अलग अदर स्टेट से बना, जैसे अभी मालदीव से भी थोड़ा बहुत खटपट चला था, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग जो है, सार्क सिर्फ नाम का सम्मेलन है, किसी से सहयोग वयोग नहीं चल रहा है। नेपाल से भी हमारा वही स्थिति है, खटपट ही चल रहा है। नेपाल ठीक है, बांग्लादेश नहीं, नेपाल से भी ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा नेपाल है, चीन की ओर जो है अग्रसर है। चैन में सबके भड़कावत रहता है। बताइएगा, UNHCR संस्था जो है किससे संबंधित है? UNHCR संस्था किससे संबंधित है? तो शरणार्थियों से। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। वही पूछल क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और अच्छा बताइएगा, या कौन सा आर्टिकल में जो है जल विवाद जो है दो राज्यों के मध्य होता है, या कौन सा आर्टिकल में? 132। हाँ दो राज्यों के कुछ बोले थे, दो राज्यों के बीच जल विवाद होता है, या कौन सा आर्टिकल में सुलझाया जाता है? 262 में और 263 में अंतर्राज्यीय विवाद। ठीक है, 262 में राष्ट्रीय मतलब दो राज्यों के जल विवाद जो कि सुलझाया जाता है, और अंतर्राज्यीय विवाद 263 में। अनुच्छेद 262 और 263 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय जो है न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। ये सब बताइए, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश। अंत्योदय का विचार जो है किसने दिया था? नहीं, जयप्रकाश नारायण। और बिहार के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण देगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। टेलीग्राफ सेवा किसके काल में? नहीं, डलहौजी। डलहौजी, हाँ डलहौजी के साथ। टेलीग्राफ हो गया, या टेलीफोन से, या जो संचार पत्र जो क्या आता था, तार सेवा जिसे कहते हैं, सब डलहौजी के साथ। रेल सेवा की शुरुआत डलहौजी। ठीक है, 1853 में चलाया। हम ये क्वेश्चन एक बार और इस पर पहले बताए थे। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। बताइएगा अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस का। फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट का कहाँ का निवासी था?
और यहाँ का जो है अभी राष्ट्रपति कौन है फ्रांस का? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी भी गरीबी को देखना गरीबों का विकास करना, अत्यधिक गरीबों का विकास करना। कावेरी की सहायक नदी कौन है? हेमावती। हाँ, क्या हॉगने कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी पे। देखिए, पश्चिमी घाट को और एक अन्य नाम से जानते हैं कौन? ये भी था पूछल क्वेश्चन। देखिए, वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचे? वास्को डी गामा कहाँ के थे? कब स्मॉल डेट आ जाएगा तब? स्मॉल डेट के साथ पूछ देगा। वास्को डी गामा कालीकट पे जब पहुंचे थे, स्मॉल डेट के साथ दे देगा 17 मई 1498 को। और यहाँ पे जब कालीकट पे पहुंचे थे तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे जो कि इनका स्वागत भी किए? जमोरी। ठीक है, उसका जज्बा चलाता था, दे दिया। बताइएगा अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता जो है कब हासिल किया? 12 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 को जो है 16 दिसंबर 1971 को जो है हासिल किया था। ठीक है, और किसके सहयोग से? तो भारत के ही सहयोग से। ठीक है, बताइएगा, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महासागर। बॉलवा इधर बंगाल की खाड़ी गिरती, हम सोचे फास्ट करके महानदी बर्फ पकड़ के गिरी, बर्फ गिर नहीं तो पहले पलट खोल ना। बताइएगा, सबसे जो है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन जो है कब होता है? 21 जून। नहीं, पहले गोलार्ध में आ जाइए, उसके बाद आइएगा छोटा दिन बाहर। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में समझते हैं हम लोग, जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, तो हम लोग को ठंडी के दिन में सबसे छोटा दिन महसूस होता है, तो 22 दिसंबर को छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून। वही अगर बड़ा दिन कर दे तो खाली गोलार्ध चेंज। हाँ, सिर्फ गोलार्ध चेंज होगा। जब यहाँ 22 दिसंबर को छोटा दिन होगा तो वहाँ जो है एक बड़ा दिन होगा उधर। ठीक है, इसी तरह मतलब चेंज गोलार्ध किया जाएगा। बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ये ऑप्शन के अनुसार माना जाएगा, हो सकता है दूसरा ऑप्शन दे देगा तो हाँ, तो महानदी जो इसमें जो है महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। क्या कौन गिरता है? सभी गिरता है, 2 को छोड़कर इधर नर्मदा और ताप्ती छोड़कर सभी नदी महानदी और माही दोनों अलग अलग है। बताइएगा, हेमियोपैथी का जन्म जो है किस देश में हुआ? नहीं, देश पूछ रहे हैं। हेमियोपैथी का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में। बटरफ्लाई का संबंध किससे? ये 4-5 बार आ चुका है। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से। बताइएगा, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व हाथी दिवस 12 जनवरी को। ठीक है, बताइएगा, क्रिकेट खेल से पॉपिंग क्रीज की माप 4 होती है, 4 फुट होती है। रेबीज का इलाज का खोज किसने किया? लुई पास्चर। ठीक है, जल की कठोरता की उपस्थिति का कारण क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। गन धातु या बेल मेटल जो है किसका मिश्र धातु? तांबा, जस्ता और टी। सूखा बालू चमकीला तथा गीला और बालू धूतिहीन दिखाई देता है, किसके कारण? परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 या 1/6? चंद्रमा 4 होगा, 6 होगा। उनमें 1/81 दिया हुआ है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, मतलब नहीं, ठीक है, द्रव्यमान पूछ रहा है, यहाँ भार नहीं है। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होगा। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया? रूस। बताइए कौन सा आर्टिकल या कौन सा भाग? दोनों बताइए। भाग 3 संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार नहीं। मौलिक कर्तव्य। हाँ,
कौन सा भाग? भाग 4 भाग 4 के को। भाग 4 के कौन आर्टिकल भाग 4 का को। नहीं को बात हो रहा है कौन नहीं भाग 4 नहीं, भाग 4 के को। हाँ भाग 4 ठीक है, और आर्टिकल 51 के को 51 के को। ठीक है, और ये कब लिया गया था? कब लिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और किस समिति के आधार पर? किस समिति के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि एक और 11वां मौलिक कर्तव्य, जो अंतिम मौलिक कर्तव्य था, वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा जोड़ा गया। शिक्षा को जोड़ा गया, जो ठीक है, सबसे शिक्षा शक्तिशाली कौन सा संवर्ती सूची में आता है? शिक्षा संवर्ती सूची में आता है। तो आप बोले शिक्षा कौन सा संवर्ती सूची में आता है, तो बताइए। सबसे आंसर तो आप ही बताइए। आर्टिकल कौन है? हाँ? सबसे शक्तिशाली 21 और 20 और 21। जी सर। कभी कहो आत्मा बोलते हैं नहीं नहीं, तो संविधान क्या 32, मतलब वो 20 और 21 को जो है आपातकाल काल में भी जो है उसको नहीं रोक सकता। निलंबित कर सकता है। ठीक है, आइए जो है राज दर्शन में महाराष्ट्र है। ठीक है, इससे पहले केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, तीनों हो चुका था। महाराष्ट्र में आइए। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 1,07,000 ठीक है 3,07,713। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या हाँ? आप जो भेजे ना होमवर्क हाँ। पूरा धुंधला, अच्छा, इसीलिए नहीं पढ़ तो पाए। बुक था आपके पास या नहीं? था लाइब्रेरी आज नहीं गए। अच्छा, बताइएगा जनसंख्या कितना है वहाँ? 11.23 पुरुष जनसंख्या 5.82, महिला 5.41। ये सब जो है इम्पोर्टेंट उस राज्य के लिए, जो कि उस राज्य का मतलब एग्जाम देगा, उसके राज्य के लिए वह यह इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग के लिए बिहार होगा, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिहार, यूपी, झारखंड। ठीक है, बताएगा जनसंख्या घनत्व वहाँ का कितना है? 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात वहाँ का कितना है? 71 को रहेगा 929। 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं वहाँ है। 71 पुरुष रहेगा। साक्षरता वहाँ का कितना है? टोटल साक्षरता 82। पुरुष 82.86 हाँ 86.4 नहीं, पुरुष का 88 और महिला का 75। महाराष्ट्र का मुख्य भाषा क्या है? मराठी। मराठी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का मुख्य भाषा क्या है? मराठी रहेगा। वहाँ का प्रमुख, महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी रहेगा। सर्वप्रथम जो है गणेश चतुर्थी किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, पहली बार मनाया गया? ये क्वेश्चन पूछ देगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गणेश उत्सव जो है सबसे पहली बार प्रारंभ किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। हाँ? महाराष्ट्र में हाँ, वही सबसे पहले बार महाराष्ट्र में वही शुरुआत किए थे गणेश उत्सव, और वहीं से जो है अभी तक मनाते आ रहे हैं। देखा, महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है कौन सा? गौ। राजकीय पक्षी बनमुर्गी। और राज दिवस 1 मई 1 मई को जो है महाराष्ट्र अलग हुआ था। बताइए जिला वहाँ कितना है? 36। वहाँ का विधानमंडल कैसा? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक। एगो है द्विसदनात्मक में कौन कौन? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की संख्या वहाँ कितना? 48। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288। विधानसभा का है 48। लोकसभा 48, बिहार में 40 है, बिहार में 40 है ये। वहाँ मुंबई में 48। ठीक है, राज्यसभा 19। हाँ राज्यसभा 19 है। अब मुंबई में विधान सदस्यों की संख्या कितना है? 288। वहाँ का पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? मुंबई का प्रमुख पर्यटन स्थल बताइए आप लोग, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कानेरी की गुफाएं, एलोरा तो है, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी। ये सब सुनिए, आप क्वेश्चन आ जाएगा नासिक कहाँ, पता नहीं चलेगा कहाँ। ठीक है, शिरडी,
शिरडी आ जाता है तो बोलता है दिल्ली में, साईं बाबा वाला शिरडी आ जाता है तो सब सोचता है दिल्ली में, लेकिन महाराष्ट्र में। नासिक। ठीक है, तनसा अभ्यारण्य और बोरीवली, देखिए अभी क्वेश्चन आया था कान्हा और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो हम MP लगा दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र पूनो था, पूनो था। कोनू तो मध्य प्रदेश का ही है। हाँ? देखिए सर क्या कोनू और वो दोनों दोनों है ना, बोरी हम भी तो वही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश का, प्रदेश का वही लगा दिए थे महाराज। महाराष्ट्र लगाए थे, तो बोरीवली के कारण लगा दिए थे, बोरी आया था ना इसलिए। और उसके बाद जो है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये सब इम्पोर्टेंट है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में, मुंबई पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, वाई चौहान। और अभी वर्तमान में कौन है, एकनाथ शिंदे, ठीक है। और प्रथम राज्यपाल कौन था, श्री प्रकाश। बताइएगा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। बताइएगा बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, 1995। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया, 1995। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संता क्रूज मुंबई। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संता क्रूज मुंबई। लेकिन इसमें डाउट है, हो सकता है करेंट के अनुसार चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ है। अयोध्या में कौन सा है? कुछ ही बोले क्वेश्चन में देश का सबसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यही है तो जयप्रकाश नारायण। और तो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा होगा, संता क्रूज मुंबई। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अहमदनगर, ठीक है, और छोटा मुंबई। बताइएगा सहादरी, सतपुरा और बालाघाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, मुंबई, नासिक मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में। इसका निर्माण कब हुआ, 1911। हो गया, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं जानता। सब चुप रहिएगा। ये दोनों से पूछिए कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, लखनऊ बोल रहा है। बिहार में नहीं है अभी तुम क्या बोल रहे हो? तो मजाक कर रहा मजाक मजाक अभी दोनों बोलेंगे। अब सीरियस है। अच्छा, आज लेट भी हुआ है, उस दिन से। बताइएगा हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाया भाग के रचयिता कौन है, जिमूती वाहन। हाँ, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि किन शासकों का वर्णन है, गुजरात शासकों। आर्यभट्ट कौन थे, ठीक है, गणितज्ञ और भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन है, संध्याकर नंदी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, जोनराज एवं श्रीगल। कल्याण किसकी पुस्तक है, राजतरंगिणी का। आप उल्टे पूछ रहे, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन सही से पूछिएगा तब न। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा के द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन, पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित, चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदायी। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, भास्कराचार्य। हाँ, आई क्वेश्चन आया था, जानते हैं कि मतलब जो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी राजनीतिक, या ऑप्शन सी योद्धा, या शासकीय प्रांतीय शासकों से। सब क्वेश्चन गलत किया। कुछ इधर होगा, लीलावती नहीं, दरोगा में कोई क्वेश्चन होगा, मतलब याद है उस तरह से। देखे थे, टेस्ट लगा रहे थे तब, आज तो बहुत दिन पहले, तो सब गलत लगाया था। सब टेस्ट में सब पहले कोई भी सोचा लीलावती,
समझ जाता है कि मतलब प्रांतीय शासन में मतलब कोई योद्धा नहीं होगा। तो ये गणित से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता के कौन है? तो जयदेव। और जयदेव किसकी सभा को संबोधित करता है? लक्ष्मण से। मिलिंदपन हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली। नागानंद और रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। शिल्पकादिकारम के लेखक कौन है? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? विश्व कोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था। भारत के प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद ने किया था, ठीक है। तथा इसके बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में कौन सा? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? राजतरंगिणी। और इसके रचयिता? कलहन। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक काव्य की रचना किसने की? हाल। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। और बताइएगा अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रम वर्षियम। बताइएगा देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्ता, मुद्रा राक्षस, 10 कुमार चरित, और बताइएगा न्याय अवतार सिद्धसेन का। स्वप्न शब्दस्तम भास का। चारुदत्तम भास का। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। चरक संहिता ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट। विशुद्धिगमग बुद्ध घोष। योगाचार उरुभंग भास। अमरकोश अमर सिंह। रावण वध वत्स भट्टी। चंद्रा व्याकरण गोमी। ठीक है। वृत्त संहिता बारहवीं। पंच सिद्धांतिका बारहवीं। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। मृषकटिकम शूद्रक। ठीक है। अब बताइएगा अब महाभारत के लेखक पतंजलि किस शासन काल से संबंधित है? शुंग। ठीक है। आज यहीं समाप्त हुआ, फिर कल से यही दिया जाएगा होमवर्क में। करंट अफेयर्स अपलोड नहीं। का संबंध किससे है? कि उपनिषद का संबंध? उपनिषद का संबंध किससे? मतलब क्या उपनिषद है ना? आए रुकिए पहले, ठीक है बताते हैं। अभी ये जो है कल यही होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। सेम यही होमवर्क दिया जाएगा कल, फिर से याद करके आइएगा। कल एक आपको पूछेगा सर। हाँ? नहीं सब एक किताब वाला नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। करेंट नया अपलोड किया था।